वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया पर बरसी मनमोहन सिंह की बेटी, कहा मेरे माता पिता चिड़ियाघर के जानवर नहीं। सियासी हमले में ओवैसी ने भागवत पर साधा निशाना, कहा उनका भाषण झूठ से भरा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई जैकलीन फर्नांडिस, तीसरा समन भेजकर आज फिर बुलाया। डीएचएफएल लोन मामले में पुणे पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी व बेटे के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर, लिया वापस। पंजाब में सियासी घमासान में इस्तीफा वापस लेंगे सिद्धू, राहुल से मुलाकात के बाद हरीश रावत का बड़ा बयान। ठाकरे की दशहरा रैली पर भाजपा भागवत केंद्र व एनसीबी पर साधा निशाना, जानबूझकर हस्तियों को निशाने बनाने का लगाया आरोप। किसान प्रदर्शन स्थल पर हुई हत्या में अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा पुलिस से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में पासमानदा मुसलमानों को साधने के लिए हुनर हाट का आयोजन, ओबीसी की ओर खींचने की कवायद में है भाजपा। यूपी में बिजली संकट पर बैठकों के दौर के बीच कोयले की किल्लत बरकरार, सरकार निपटने को है तैयार। आगरा में प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने पर पहले 7 किसान नेता हुए गिरफ्तार, लखीमपुर खीरी कांड पर जता रहे थे विरोध। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, रविवार और सोमवार को भारी बारिश के हैं आसार, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। उत्तराखंड में डबल इंजन की बढ़ती चहलकदमी ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, प्रदेश में ताबड़तोड़ हो रहे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश की जनता को यह बताने में जुट गई है कि कैसे डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड को फायदा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टल गया है। उन्हें 16 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड जाना था, लेकिन अब वह 29 और 30 अक्टूबर को जाएंगे। यानी कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक व्यस्तता के चलते गृह मंत्री अब नई तिथियों पर आएंगे। उनके 29 अक्टूबर में से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना बताई जा रही है, तो वहीं कुछ एक दिन में कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा। पार्टी शाह का एक सार्वजनिक कार्यक्रम कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसकी अनुमति मिलने पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन के सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रभारियों व सह प्रभारियों को भ्रमण करने के लिए विधानसभाएं बांट दी गई हैं, तो वहीं भाजपा के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह 16 और 17 अक्टूबर को उधम सिंह नगर जिले के विधानसभाओं का दौरा करेंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। उसके अलावा सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी कुमाऊं में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिले की विधानसभाओं का दौरा करेंगी। साथ ही संगठन की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा को टिहरी और पौड़ी जिले के विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करना है, जिसमें पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून व हरिद्वार जिले की विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की चुनावी गतिविधियों को परखने जाएंगे।
पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में दीवार लेखन अभियान शुरू कर दिया है, यानी कि हर बूथ पर 10 दीवारों पर लेखन होगा। दीवारों पर अब की बार 60 पार व बूथ जीता चुनाव जीता के नारे लिखे जाएंगे, जिसमें केंद्रीय व्यवस्था के तहत 5 दीवारों पर लेखन होगा। पार्टी 10 से 25 अक्टूबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध जनक गोष्ठी करेगी। बुद्धिजीवी नेताओं के सम्मेलन होंगे। 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान चलेगा। पार्टी के सह प्रभारी और सह प्रभारी विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान वे बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों को ठीक संचालित करने और संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दमखल से तैयारियों में जुट गई हैं। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में पार्टी नेताओं के दौरे को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को पार्टी के लिए ऑक्सीजन माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को ऑक्सीजन देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा अभी तक नहीं हो पाया है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से सक्रिय नजर आ रही है। तो यही वजह है कि भाजपा संगठन न सिर्फ बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर चुकी है, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का भी उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। बीजेपी लोगों को यह समझाने में भी जुटी है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार के क्या फायदे होंगे। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए कहा गया है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर योजना की पहुंच हो, इस योजना के लोग लाभार्थी बने, उनके लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार नजर आ रही है, जिस वजह से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में लगातार लगाए जा रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार ने काम किया होता या फिर जनता के बीच अपनी साख बनाई होती तो मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत नहीं होती। साथ ही कहा कि समय आने पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता भी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। यानी कि साफ है, इस बार उत्तराखंड में लगने वाले दौरों का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी पहचान को वापस बनाने में जुटी हुई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।